हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओवरक्लॉकिंग के बारे में। आपने ये नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं। अगर आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो आपको पता होगा ओवरक्लॉकिंग क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ओवरक्लॉकिंग क्या होता है, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, स्मार्टफोन में इसका क्या यूज है, कंप्यूटर्स में इसका क्या यूज है, पूरी चीजें डिटेल से आज हम समझने वाले हैं थ्योरिकली। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इस कॉन्सेप्ट को आप 100% परमानेंटली समझ जाएंगे। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरक्लॉक क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओवर और क्लॉक। ओवर से मतलब है किसी भी चीज को उसके फुल पोटेंशियल से ऊपर यूज करना, उससे ज्यादा और बढ़ाना। और क्लॉक का मतलब घड़ी, लेकिन यहां पर बेसिकली घड़ी का यूज नहीं होता है। प्रोसेसर के अंदर में क्लॉक लगी हुई होती है, उसका काम होता है सर्किट को वैल्यू देना। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू कंप्यूटर की भाषा में वैल्यू 0 और 1 ही होता है। 0 1 0 1 0 1 ये सब चलता ही रहता है। इसे ही हम प्रोसेसर की क्लॉक कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से आपका जो क्लॉक है वो बंद चालू होता है, ऑन ऑफ होता रहता है। इसी ऑन ऑफ को कहा जाता है साइकिल कंप्लीट होना, यानी कि एक बार वो चालू हुआ उसके बाद बंद हुआ तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से वो दोबारा चालू हुआ, दोबारा बंद हुआ तो फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसी टाइप से हमारा जो प्रोसेसर है वो काम करता है और एक साइकिल को कंप्लीट करता है। और आप जो भी उसे कमांड देते हैं उसे प्रोसेस करके आपको उसका रिजल्ट शो करता है। अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड की तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और हम इसे नापते हैं हर्ट्ज में। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि आप क्लॉक की स्पीड को हर्ट्ज से आसानी से नाप सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल हर्ट्ज होते हैं, फिर किलो हर्ट्ज होते हैं, फिर मेगा हर्ट्ज होता है, फिर गीगा हर्ट्ज होता है। आपने अपने सीपीयू में भी देखा होगा कि आपका सीपीयू मान के चलिए 2.5 गीगाहर्ट्ज स्पीड का है, तो वो कितनी ज्यादा स्पीड है इसे भी हम समझ लेते हैं। हर्ट्ज से मतलब है कि अगर 1000 हर्ट्ज का आपका सीपीयू है, सिर्फ 1000 हर्ट्ज की बात कर रहा हूं, तो वो 1 सेकंड में 1000 बार बंद चालू हो जाएगा। और आपके प्रोसेसर में जितने ज्यादा साइकिल्स होंगे उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर काम करेगा। तो अगर आपका सीपीयू 1000 किलोहर्ट्ज का है तो 1000 इंटू 1000 तो वो 10 लाख बार बंद चालू हो जाएगा आपके 1 सेकंड में। वहीं मैं बात करूं कि 1000 मेगाहर्ट्ज का अगर आपका सीपीयू है तो वो 1000 इंटू 10 लाख कर लीजिए, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। वैसे ही आपका जो प्रोसेसर है वो गीगाहर्ट्ज में काम करता है, तो गीगाहर्ट्ज तो भैया बहुत ज्यादा नंबर होने वाला है। यानी कि अगर आपका प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज का है तो 2 इंटू आपका हो जाएगा 100 करोड़, यानी कि 200 करोड़ बार आपका जो क्लॉक है वो बंद चालू होता है और आपका प्रोसेसर काम करता है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है इसमें काम करना। तो इतना के बाद आप क्लॉक तो समझ ही गए हैं। तो अब ओवरक्लॉक क्या होता है? यानी कि जो भी कंपनी आपके प्रोसेसर को बनाई है वो कुछ लिमिट सेट करती है आपके प्रोसेसर के लिए कि आपका प्रोसेसर इतना ही स्पीड आखिरी जा सकता है। उसे हम अगर उस आखिरी लिमिट को बढ़ा दें तो हम उस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर रहे हैं, यानी कि हम उस लिमिट से भी ऊपर जा रहे हैं। वहीं आपके मन में बात आ रही होगी कि भैया हम ओवरक्लॉक किन किन चीजों को कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेसर की बात तो मैंने आपको बता ही दी, उसके अलावा भी हम किसी चीज को अपने कंप्यूटर में ओवरक्लॉक कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीजों को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड चिप हुआ, आपका वीडियो कार्ड हुआ, वीडियो कार्ड से मेरा मतलब है ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद आप अपने रैम को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप सीपीयू को ओवरक्लॉक कर ही सकते हैं, उसी की बात चल रही है अभी। तो इस टाइप से आप अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में बहुत सारी चीजों को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप में किसे ओवरक्लॉक करना चाहिए? तो इसमें भी आपको सिर्फ कंप्यूटर को ही ओवरक्लॉक करना चाहिए, क्योंकि उसका सीपीयू बड़ा होता है, उसमें बढ़िया कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। लैपटॉप का कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से उसका कूलिंग सिस्टम कुछ खास नहीं होता है, छोटा सा पंखा होता है, वो अंदर में घूम रहा है, अगर वो ओवरहीट होगा तो उसे बचाने के लिए कुछ खास आप कर नहीं पाएंगे। उसलिए लैपटॉप को ओवरक्लॉक करने से बचिए और अपने कंप्यूटर को ओवरक्लॉक आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका प्रोसेसर ओवरक्लॉक के लिए बना है या नहीं बना है। मेजरली 2 टाइप के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं, एक आता है इंटेल का, दूसरा आता है AMD का।
तो इंटेल के प्रोसेसर में जिन भी प्रोसेसर्स में लास्ट में के लिखा हुआ होता है इस टाइप का, इन सारे प्रोसेसर्स की आप क्लॉक स्पीड बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये क्लॉक स्पीड कंपनी खुद बोल रही है कि भैया आप इसमें क्लॉक स्पीड बढ़ा सकते हैं, हमने इसमें ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। वैसे ही AMD में Ryzen के बाद जो X लिखा हुआ प्रोसेसर्स आते हैं उन सब में आप अपनी क्लॉक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको क्लॉक स्पीड बढ़ानी कैसे है। तो इसके लिए आपको अपने बायोस की सेटिंग में जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पहला है मल्टीप्लायर और दूसरा है बेस क्लॉक। तो मल्टीप्लायर मान लीजिए आपका 3.0 है या फिर 30 है, ऐसा समझ लीजिए कि मल्टीप्लायर 30 है और आपका जो बेस क्लॉक है वो 100 है। तो आपके प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड कितना हो जाएगा? 30 × 100, तो ये निकल के आएगा 3000, यानी कि 3 गीगाहर्ट्ज का आपका क्लॉक स्पीड है आपके प्रोसेसर का। तो आपको इसमें बढ़ाना होगा मल्टीप्लायर को, यानी कि जो 30 था उसे आपको बढ़ा के 31, 32 करना है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है इसे। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे बहुत ज्यादा बढ़ाने से, वो भी आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको इसको एकदम धीरे धीरे ही बढ़ाना है। यानी कि अगर 30 है तो उसको 31 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अब 32 × 100 आपका 3200 हो जाए, यानी कि 3.2 गीगाहर्ट्ज के आपके प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड हो गया। वैसे ही आप धीरे धीरे बढ़ा के देख सकते हैं कहां तक आपका प्रोसेसर आपके उस टेम्परेचर से ऊपर तो कहीं नहीं जा रहा है 71 सेल्सियस से, या फिर आपका प्रोसेसर स्टेबल है या नहीं है, ये भी आपको चेक करते रहना होगा। तो स्टेबिलिटी को आप कैसे चेक करेंगे? तो आपको ये फील होने लगेगा कि आपका प्रोसेसर पहले से भी और ज्यादा स्लो हो गया है, वो ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, या ब्लू स्क्रीन आ गई है आपके स्क्रीन में, गेम्स क्रैश करना चालू कर दिए हैं, कोई ऐप आप यूज कर रहे हैं वो ऐप्स क्रैश करना चालू कर दिए हैं, या फिर पूरा का पूरा आपका विंडोज क्रैश कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं अगर आप ओवरक्लॉक सही शॉट नहीं करेंगे तब। इसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी का होना जरूरी है। तो ये तो हो गई बात कि जब आप अनलॉक्ड सीपीयूज का क्लॉक स्पीड बढ़ाएंगे तब। लेकिन अगर आपका सीपीयू बना ही नहीं है क्लॉक स्पीड बढ़ाने के लिए, वो अनलॉक नहीं है, यानी कि आपका जो इंटेल का है वो K सीरीज का सीपीयू नहीं है, AMD का Ryzen X सीरीज का सीपीयू नहीं है, तब क्या करें? तो हम उसके बाद भी अपने सीपीयू की क्लॉक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन तरीका बदल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मल्टीप्लायर को आपको बढ़ाना होगा, ये आपको अनलॉक्ड सीपीयूज में मल्टीप्लायर को बढ़ाना है। लेकिन अगर आपका लॉक सीपीयू है तब आप उसमें मल्टीप्लायर को नहीं बढ़ा पाएंगे। उसमें आपको बढ़ाना होगा अपने बेस स्पीड को, यानी कि जो आपका बेस स्पीड 100 है उसे आप 105, 110, 115 ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के देख सकते हैं। उससे भी आपकी क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगी। मान के चलिए कि आपका जो नॉर्मल मल्टीप्लायर था वो 30 ही है और जो आपका बेस स्पीड था वो 100 था। आप उसे 100 को 110 कर देंगे, अगर 110 कर देंगे तो 110 × 30, तो आंसर आ जाएगा आपका 3300। यानी कि जो पहले आपकी क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज की थी वो अब 3.3 गीगाहर्ट्ज की हो गई है। इस टाइप से आप धीरे धीरे करके यहां से बढ़ा सकते हैं अपनी क्लॉक स्पीड। कभी भी क्लॉक स्पीड आप 1 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा मत बढ़ाइए। यानी कि आपका अगर सीपीयू 3 गीगाहर्ट्ज का है तो उसे 4 गीगाहर्ट्ज तक ले जाइए, उससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। अगर आपको इससे ज्यादा स्पीड बढ़ानी है तो आपको वी कोर का भी ध्यान रखना होगा, आपको उसे भी बढ़ाना होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इतना में ही काम चलाइए, इससे ज्यादा आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आप इतना तो समझ ही गए हैं कि कैसे आप अपने प्रोसेसर क्लॉक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एडवांटेज में बात करूं तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगर आप धीरे धीरे करके एक स्टेबल जगह तक अपने सीपीयू की क्लॉक स्पीड को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में अंतर देखने को मिलेगा। आपका कंप्यूटर फास्ट हो ही जाएगा, कंफर्म है। साथ में बात करूं तो आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। अब पैसे कैसे बचेंगे भैया? आपको उतना ही काम करने के लिए को महंगा वाला सीपीयू खरीदना पड़ता, अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता। आपने अपने सीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ा के वो वहां तक का जो स्पीड है वो गेन कर लिया है अगर, तो डेफिनेटली आपके पैसे तो बच ही रहे ना। आप वो काम कम पैसों में कर ले रहे हैं अपने इसी सीपीयू से। तो इस टाइप से आपको एडवांटेज तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा, स्पीड भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है और वो हमें जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भैया एडवांटेज देख लिए और निकल पड़े अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। डिसएडवांटेज भी आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपके जो और भी कंपोनेंट लगे हुए हैं आपके कंप्यूटर में खराब हो सकते हैं। अब वो कैसे खराब होंगे? तो इतना समझ लीजिए कि आप अपने सीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे? आप उसे ज्यादा वोल्टेज देके। अब उसमें ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब किसी भी चीज में आप उसके लेवल से ज्यादा वोल्टेज देंगे तो भैया वो उतने वोल्टेज के लिए बना ही नहीं है, वो बेचारा बना हुआ है थोड़े कम वोल्टेज में काम करने के लिए।
लिए आप उसे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो उसकी लाइफ तो कम हो ही जाएगी ना। साथ ही साथ अलग जो आपके आसपास के कंपोनेंट हैं उसमें भी ज्यादा वोल्टेज फ्लो करेगा। हो सकता है कि वो जो आपका रास्ता बना हुआ है, जो केबल्स उसमें लगे हुए हैं, जो सप्लाई उसकी चेन बनी हुई है, वो उतना वोल्टेज झेलने के लायक बनी ही ना हो। इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा क्लॉक स्पीड, क्योंकि अचानक से आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपका सीपीयू जल जाए, उसके आसपास के कंपोनेंट्स जल जाएं, तो इस टाइप से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज में दूसरी चीज की, तो सबसे बड़ी चीज है आपकी वारंटी। अगर आपका पुराना सिस्टम है तो ठीक है, आप कर लीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ा लीजिए, उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा कम होगी, लेकिन तुरंत ही वो जलेगा नहीं अगर जब तक आप उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लो ना करें। लेकिन अगर आपका नया सिस्टम है उसमें आप ओवरक्लॉकिंग करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बुरा आइडिया है, ऐसा नहीं करना है हमको, क्योंकि अगर आप ओवरक्लॉकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसे ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं। अब ज्यादा वोल्टेज से वो हो सकता है बर्न हो जाए, जल जाए, तो जलने पे वो फिजिकल डैमेज में आ जाएगा और फिजिकल डैमेज की वारंटी कवर नहीं होती है, तो आपकी वारंटी भी यहां पर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों से बचना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को यहां तक देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ओवरक्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर से कैसे हम ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। वहीं लास्ट में मैं आपसे और एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ठीक ठाक नॉलेज है तब तो आप ये काम कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दो वीडियो देख के मैं अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा लूंगा, ओवरक्लॉक कर दूंगा, तो भैया ये बहुत ज्यादा खराब आइडिया है, इसे स्किप कर देना ही बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से कोई नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।